नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन का, उनकी विचारधारा का उनके लेखन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और ये हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक माने जाते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और इन्होंने नवाब राय के नाम से भी हिंदी साहित्य में रचनाएं लिखी, उर्दू साहित्य में भी लिखी थी। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उस समय इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, यानी जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे लेकर चले, उसमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक के महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया और इसी नाम से उन्होंने उपन्यास की रचना की थी। अब यदि हम इनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करें तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राम थे। पिता इनके लम्ही में ही डाक मुंशी थे और इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू एवं फारसी में हुई। जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में इन्होंने तिलस्मे होशरुबा पढ़ लिया था और उन्होंने उर्दू के महत्वपूर्ण रचनाकार शमशार और मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। 1898 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा वो एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और 1910 में इन्होंने अंग्रेज़ी, दर्शन शास्त्र, फारसी और इतिहास को लेकर इंटर की परीक्षा पास की तथा तत्पश्चात इन्होंने बीए करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। 7 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में ही इनका पिता का देहांत हो गया था। इस कारण इनका आरंभिक जीवन जो था वो संघर्षमयी रहा। इनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार जल्दी हो गया था। 15 वर्ष की उम्र में इनका प्रथम विवाह हुआ, जो कि सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे थे और आर्य समाज उस समय का एक बड़ा धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। आर्य समाज की परंपराओं का पालन करते हुए ही इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और वास्तविक जीवन में उसे अपनाते हुए 1906 में इन्होंने दूसरा विवाह एक बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। शिवरानी देवी और प्रेमचंद की 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। अब यदि हम इनकी चर्चा करें इनके कृतित्व की, तो 1910 में इन्होंने सोज़े वतन
लिखा, जिसके लिखने पर उन्हें कलेक्टर के द्वारा तलब किया गया और उनको जनता को भड़काने के आरोप भी लगे। इसके पश्चात सोज़े वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई और इनको हिदायत दी गई कि यदि वो ऐसा कुछ लिखेंगे तो इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज़ दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे इसी नाम से लिखने लग गए। इनका प्रारंभिक लेखन वो भी मुंशी दयानारायण निगम की पत्रिका ज़माना में ही प्रकाशित हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंभीर बीमार पड़ गए और ये अपना अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र पूर्ण नहीं कर सके और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। इनका अंतिम उपन्यास इनके पुत्र अमृत राय ने इनकी मृत्यु के पश्चात पूर्ण किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में ही हो चुका था, जब उनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1936 में इनकी अंतिम कहानी कफन प्रकाशित हुई। हिंदी में इनकी पहली कहानी 1915 में सौत नाम से सरस्वती पत्रिका में छपी थी। 20 वर्ष की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाओं पर ही केंद्रित थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो, नारी साहित्य हो, उसकी जड़ें हमें कहीं ना कहीं प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने माँ पर लिखा व्यंग्य थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मुआविद है और हिंदी का इनका दूसरा प्रेमचंद जी का उपन्यास उर्दू का हम खुरबा हम सवाब है, जिसका हिंदी में रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में हुआ। इसके बाद इनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने इस पर रोक लगा दी और इस प्रकार का लेखन न करने की उनको चेतावनी दी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका में 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। इनके मरणोपरांत इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में भी उजागर होती है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया और 6 वर्ष तक माधुरी पत्रिका का संपादन भी किया। 1930 में इन्होंने बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस की शुरुआत की। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरे किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर वो बनारस आ गए, क्योंकि बम्बई का और वहाँ की फिल्मी दुनिया की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 में कहानी लिखना आरंभ किया और 1918 में इनका पहला हिंदी उपन्यास आया, जो सेवा सदन था। इन्होंने 300 कहानियाँ और 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किए। प्रेमचंद के साहित्यिक कृतियों का अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ।
गोदान इनकी कालजयी कृति मानी जाती है और इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी कई भाषाओं में अनुवाद किए गए हैं। कफन इनकी अंतिम कहानी है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में समान रूप से लेखन किया और दोनों में ही ये मशहूर हुए। उनकी कई बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं जो मूल रूप से उर्दू में लिखी गई लेकिन बाद में उसका प्रकाशन हिंदी में हुआ। 33 वर्ष के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित तथा भविष्य के पाठकों और लेखकों को एक नवीन दृष्टि प्रदान करने वाली